क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, या हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले भूगोल और वंशावली का इतना सटीक रिकॉर्ड कैसे रखा? जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो अक्सर वेदों का नाम सुनते हैं, लेकिन वेदों का गूढ़ ज्ञान हम आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया पुराणों ने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन 18 महापुराणों की यात्रा करेंगे जो केवल कहानियां नहीं बल्कि प्राचीन भारत का एनसाइक्लोपीडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के विशाल वास्तुकला में पुराण उन स्तंभों की तरह हैं जो वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऋषि महर्षि इन्हें वेदों से भिन्न मानते हैं। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। इनकी रचना मुख्य रूप से महर्षि वेदव्यास द्वारा मानी जाती है। जहां वेद दार्शनिक और थोड़े कठिन हैं, वहीं पुराण देवी देवताओं के जीवन, वीरता और चमत्कारों की कहानियों के माध्यम से धर्म की व्याख्या करते हैं। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है, जिन्हें महापुराण कहा जाता है। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम है सात्विक श्रेणी, जिसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। इसके अंतर्गत विष्णु महापुराण, भागवत महापुराण, नारद महापुराण, गरुण महापुराण, पद्म महापुराण, वराह महापुराण आते हैं। और दूसरी श्रेणी राजसिक कहलाती है, जिसके मुख्य देवता ब्रह्मा जी हैं। इसके अंतर्गत ब्रह्म महापुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, महावैवर्त पुराण आते हैं। और तीसरी श्रेणी तामसिक कहलाती है, जिसके मुख्य देवता भगवान शंकर जी हैं। इसके अंतर्गत कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव महापुराण आते हैं। पुराणों में मुख्यतः 5 लक्षण होते हैं, जो पंच लक्षण कहलाते हैं। यही लक्षण इन्हें खास बनाते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार एक वास्तविक पुराण में इन 5 विषयों का वर्णन होना अनिवार्य है। सर्ग, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। प्रतिसर्ग, जो प्रलय के बाद ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण का वर्णन करता है। वंश, इसके अंतर्गत ऋषियों और देवताओं की वंशावली आती है। मनवंतर, मानव जाति के इतिहास और विभिन्न कालखंडों, युगों का वर्णन करता है। वंशानुचरित, राजवंशों जैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश के इतिहास का वर्णन आता है। महत्वपूर्ण महापुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण ये सबसे लोकप्रिय है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं और भक्ति मार्ग का अद्भुत वर्णन है। शिव महापुराण भगवान शिव की महिमा, उनके अवतारों और ज्योतिर्लिंगों के बारे में है। गरुण महापुराण, इसमें मृत्यु के बाद की स्थितियां, यमलोक और श्राद्ध कर्म की व्याख्या की गई है। मार्कंडेय पुराण इसी का हिस्सा दुर्गा सप्तशती है, जिसमें देवी शक्ति की महिमा है। पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे इतिहास और भूगोल, नैतिक शिक्षा और संस्कृति का वो अनूठा संगम है, जिसमें प्राचीन भारत की नदियों, पर्वतों और तीर्थों का विस्तृत विवरण मिलता है। कहानियों के माध्यम से सही और गलत, पाप पुण्य का बोध कराया गया है। व्रत, त्योहार, दान और योग की विधियां पुराणों से ही हमारे समाज में आई हैं। यदि वेद संविधान है, तो पुराण उस संविधान की व्याख्या करने वाली कहानियां हैं। इनका मुख्य संदेश एक ही है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। यानी पुराण सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि भूगोल, खगोल, विज्ञान और इतिहास का संगम है। श्रीमद् भागवत पुराण हमें भक्ति की शक्ति सिखाता है, तो गरुड़ पुराण जीवन के बाद के रहस्यों
और नैतिक आचरण पर जोर देता है। अग्नि पुराण में आयुर्वेद और युद्ध कला का ज्ञान है, वहीं मत्स्य पुराण हमें जल प्रलय और विकासवाद इवोल्यूशन की ओर ले जाता है। इन कथाओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक संदेश आज के युग में भी उतने ही सटीक हैं। तो अगली बार जब आप कोई पौराणिक कथा सुने तो उसे महज एक कहानी ना समझे, वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ वो ज्ञान है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। आपको कौन सा पुराण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।